हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2022। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अक्टूबर तक के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है अनिल चौहान। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो हमारे इंडिया के पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। उसके बाद जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, उन्हें मरणोपरांत जो है यानी उनको पॉस्ट्यूमसली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है रोजर बिनी। तो रोजर बिनी जो है ये बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनी है। बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज आर वेंकटमणि। ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनी है। फ्रेंड्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल बनी है और इन्होंने के वेणुगोपाल को सक्सीड किया है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसका जो है वो वर्णन किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 76 में। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के नए प्रेसिडेंट, नए चेयरमैन बने हैं। डीआरडीओ की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1958 में और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज जगदीप धनखड़। तो भारत के फ्रेंड्स जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बनी है और इन्होंने वेंकैया नायडू जी को सक्सीड किया है। इट मीन्स वेंकैया नायडू जी के बाद ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनी है? The right answer is Suresh N. Patel. Who has been appointed as new CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इज परमेश्वरन अय्यर। तो फ्रेंड्स, ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। पहले देखिए, नीति आयोग को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं भारत के और ये सिर्फ 2 months 2 week के लिए चीफ जस्टिस रही है, यानी टोटल 75 डेज तक ये भारत के चीफ जस्टिस रही हैं। द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50th नंबर के जो है चीफ जस्टिस बनी है। तो 49 नंबर के कौन बने थे? उदय उमेश ललित। उनका कार्यकाल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, सिर्फ 75 डेज का। और उसके बाद जो 50th नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? राइट आंसर इज दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के ये नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? राइट आंसर इज मनोज कुमार। तो फ्रेंड्स, मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे, राजीव कुमार। राजीव कुमार 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है। और जो नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, अजय भादु। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? करेक्ट आंसर इज संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स, संजीव कपूर जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए डायरेक्टर जनरल बनी है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 18 अक्टूबर 1932 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो डेप्यूटी चीफ है एयर स्टाफ के, उनका नाम है संदीप सिंह। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर इज एस सोमनाथ। तो फ्रेंड्स, इसरो के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में यानी भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख बने हैं उनका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी के जो डेप्यूटी चीफ है उनका नाम है BS राजू। दोनों ध्यान रखेंगे, अगर चीफ पूछे तो मनोज पांडे और डेप्यूटी चीफ पूछेंगे तो BS राजू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? राइट आंसर है सोमा मोंडेल। तो सोमा मोंडेल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो है नियुक्त की गई। बात करते हैं सेल की, तो इसकी स्थापना हुई 19 जनवरी 1954 को और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स SS मुंद्र। ये भारतीय शेयर बाजार जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके नए अध्यक्ष बनी है। BSE की बात करें यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और MD CEO है आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज सुनील बर्थवाल। ये भारत के नए वाणिज्य सचिव बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है अनीश दयाल सिंह। फ्रेंड्स, ITBP की बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has been appointed as a new Director General of CRPF? राइट आंसर इज सुजोय लाल थाउसेन। तो फ्रेंड्स, से केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो फोर्स है इसके नए महानिदेशक बनी है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया? भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर है R हरि कुमार। इंडियन नेवी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हेडक्वार्टर तो ज़रूर ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में है और नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? राइट आंसर इज मनोज कुमार कटियार। तो सैन्य अभियान के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है मनोज कुमार कटियार। Who has been appointed as the new Director General of the Indian Coast Guard? राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये भारतीय तटरक्षक जो है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके नए डायरेक्टर जनरल बनी है। फ्रेंड्स, आपका एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग इनके आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज वी अनंत नागेश्वरन। ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। राइट आंसर इज विवेक राम चौधरी। तो फ्रेंड्स विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बात करते हैं ICMR की, तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव बहल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट आंसर इज राजेश वर्मा। तो फ्रेंड्स राजेश वर्मा जो भारत की 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके नए सेक्रेटरी यानी नए सचिव बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। करेक्ट आंसर इज भरत लाल। तो फ्रेंड्स जो भरत लाल हैं ये NCGG के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है। राइट आंसर इज वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। राइट आंसर इज नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड्स अलका उपाध्याय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सत्यनारायण प्रधान। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनी है। NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल ध्यान रखेंगे सत्यनारायण प्रधान बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सही आंसर है अतुल करवाल। तो NDRF के अतुल करवाल नई महानिदेशक बनी है। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। राइट आंसर है शील वर्धन सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनी है शील वर्धन सिंह। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे CISF की, तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के जो CEO बनी है उनका नाम है VK त्रिपाठी। और अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करती हैं तो अश्विनी वैष्णव है प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राइट आंसर इज रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी है फ्रेंड्स रेखा शर्मा। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो नई डायरेक्टर बनी है उनका क्या नाम है। आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। राइट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। तो फ्रेंड्स प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए प्रधान महानिदेशक बनी है उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आंसर हो जाएगा हिमांशु पाठक।
ICAR के नए डायरेक्टर जनरल बनी है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? करेक्ट आंसर है देवाशीष मोहंती, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के ये नए निदेशक बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? करेक्ट आंसर है प्रवीण छावड़ा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रवीण छावड़ा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बनी है और एनसीजी की स्थापना 1986 में हुई। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन ऑफ द बीसीसीआई? करेक्ट आंसर इज विनीत सरन। तो बीसीसीआई के जो नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बनी है उनका नाम है विनीत सरन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? करेक्ट आंसर है SL थाउसेन। तो सशस्त्र सीमा बल के ये नए महानिदेशक बने हैं। SSB की बात करते हैं यानी सशस्त्र सीमा बल की। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT? करेक्ट आंसर इज नितिन गुप्ता। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए चेयरमैन बनी है उनका नाम है नितिन गुप्ता। CBDT जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ही अंडर का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? राइट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है दिनकर गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? सही आंसर है जुल्फिकर हसन। ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? करेक्ट आंसर है राजेश गेरा। हु इज़ द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो वर्तमान में जो गृह सचिव हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे उनका नाम है विवेक कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? राइट आंसर है विजय सांपला। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनी है। NCSC की बात करते हैं 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? राइट आंसर इज MA गणपति। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बनी है। और NSG की बात करते हैं स्थापना 1986 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निधि छिब्बर। CBSE की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस? रेलवे सुरक्षा बल सेवा के फ्रेंड्स जो नए महानिदेशक बनी है उनका नाम है संजय चांदर। Who has been appointed as a new chairman of the National Space Promotion Authority of India? Right answer is पवन गोयनका। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बनी है पवन गोयनका। Who is the National Security Advisor of India in 2022? राइट आंसर इज अजीत डोवाल। तो 2022 में जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया?
करेक्ट आंसर है डॉक्टर पी.डी. वघेला। ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? करेक्ट आंसर है नंद किशोर सिंह। तो फ्रेंड्स, जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर एस राजू। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? राइट आंसर इज चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ये भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? राइट आंसर इज जी अशोक कुमार। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। हु इज़ द री चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो फ्रेंड, जो रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके फिर से अध्यक्ष बनी है सामंत गोयल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? तो एसएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एस किशोर। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? सही आंसर है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क? तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं शशि सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? करेक्ट आंसर इज एम जगदीश कुमार। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। जो ऑपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो लीडर ऑफ हाउस है राज्यसभा में उनका नाम है पीयूष गोयल। तो ये तीनों पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी? तो फिकी के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके स्टेब्लिशमेंट 1927 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अधीर अरोरा। ये भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन? सही आंसर है जयंत पाटिल। ये भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? करेक्ट आंसर हो जाएगा GAV रेड्डी। ये रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसे। तो इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? राइट आंसर है आर्कडी वोरकोविच। ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत?
करेक्ट आंसर है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टी राजा कुमार। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। इज़राइल के जो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है याइर लैपिड। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुस्तावो पेट्रो। हु इज़ द न्यू वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनी है फ्रेंड्स उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो इराक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ राशिद। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स उल्फ क्रिस्टसन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। और फ्रेंड्स साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के जो फ्रेंड्स नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अरुण सिंह धूमल। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 2022। तो इस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ये प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।